हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव बनते हैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। पूछा जाता है कि भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो सबसे पहले तो जान ले भारत में कितनी तरह के नृत्य पाए जाते हैं। भारत में अगर हम डिफरेंस की बात करें, भारत में मेनली दो प्रकार के नृत्य होते हैं। एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य और दूसरे होते हैं लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में मेनली डिफरेंस क्या होता है? अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें बच्चों, ये बहुत पुराने टाइम से भारत में चले आ रहे हैं और इन नृत्यों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इनके अपने नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं। और जो खास बात है इनकी, शास्त्रीय नृत्य की एक विशेष वेशभूषा होती है और इसके लिए एक खास मेकअप किया जाता है। लेकिन अगर हम फोक डांस की बात करें या फिर लोक नृत्य की बात करें, इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसे देखकर भी सीखा जा सकता है और ना ही इसके लिए कोई विशेष वेशभूषा की ज़रूरत होती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस। तो नृत्य को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। अगर आप 4-5 बार इस ट्रिक को बोलकर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ट्रिक है, भारत नाडु पूड़ी आधी खाकर उत्तर में कथक करने मोहिनी के साथ केरल गए। ये लाइन अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो आपको 5 स्टेट के नाम याद हो गए और 5 उनके जो शास्त्रीय नृत्य है उनके नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे भारत और नाडु, भारत यहाँ पर भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। और जो भारतनाट्यम नृत्य है बच्चों, ये किनके द्वारा किया जाता है? ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पूड़ी आधी। पूड़ी आधी की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो पूड़ी यानी कि कुचिपुड़ी, और कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर में कथक। तो यहाँ पर उत्तर आया है और नेक्स्ट जो वर्ड है ये है कथक। उत्तर यानी कि यूपी और कथक, अगर आपसे पूछा जाए कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो यूपी का। कई बार आपके पास एग्जाम में क्या आ जाता है, यूपी की जगह उत्तर भारत दे देते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में उत्तर भारत आया तो वो भी आंसर आपका सही होगा। और अगर हम कथक की बात करें बच्चों, कथक का मीनिंग क्या होता है? संस्कृत में कथक किसे कहा जाता है? कहानी सुनाने वाले को, यानी कि कथा सुनाने वाले को क्या कहा जाता है? कथक कहा जाता है। यानी कि कथाओं को डांस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किस डांस में? कथक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं करने और मोहिनी। करने का मीनिंग यहाँ पे कथकली है और मोहिनी यानी कि मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों ही कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं? केरल के हैं। आपने ये अच्छे से याद रखना है, काफी बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिपुरी। मणिपुरी के लिए आपको बच्चों ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मणिपुरी किसके नाम से है? स्टेट के नाम से ही जो डांस पड़ता है मणिपुरी, वो कहाँ का डांस है? मणिपुर का है। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी भी स्टेट के नाम से ही डांस का नाम पड़ा है। ओडिसी डांस कहाँ का है? उड़ीसा का है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सत्रिया। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? असम का है। असम का वैसे तो बच्चों जो बिहू है वो काफ़ी फेमस लोक नृत्य है, लेकिन वो लोक नृत्य है। और अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें वो कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया को 15 नवंबर 2000 को भारतीय संगीत नाटक अकेडमी द्वारा शामिल किया गया 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में। ये बात भी आपने अच्छे से याद रखनी है। बच्चों, ये था हमारा शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी लोक नृत्य के बारे में, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन लोक नृत्य से भी बनते हैं। तो आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।